चलिए बात करते हैं ऐसे कमांडो की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कमांडो माने जाते हैं, यूएस नेवी के सिल्स कमांडो से भी ज़्यादा, जिनके ड्रेस कोड वगैरह ही बताते हैं कि वो कितने खूंखार हो गए। आज हम बात करेंगे इन मार्कोस कमांडो की, साथ में उनके ट्रेनिंग की और उनके पे स्केल की। तो दोस्तों, ये मार्कोस कमांडो जो होते हैं तो ये होते हैं इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो। भारत के आर्मी के कमांडोज अलग है, तो साथ में एयरफोर्स के भी उसी तरह ये मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी के होते हैं। इनका नाम पहले MCF था, मरीन कमांडोज फोर्स था, लेकिन बाद में इनका नाम मार्कोस कमांडो रखा गया। 1987 में इनकी स्थापना की गई है और दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार जो होते हैं इनसे ये लेस होते हैं। AK-103 राइफल्स इनके पास में होते, तो साथ में इजराइल के TAR-21 राइफल्स इनके पास में होते। इन्हें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उस ट्रेनिंग में भी हर तरह का हथियार चलाने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें ये महारत हासिल करते हैं। पर इनकी ट्रेनिंग इतनी डेंजरस होती है कि उस ट्रेनिंग में 1000 जो ट्रेनिंग लेने वाले मार्कोस के होते उसमें सिर्फ अंत तक मार्कोस ट्रेनिंग कंप्लीट करके मार्कोस कमांडो बनने वाला सिर्फ एक बंदा होता है जो मार्कोस कमांडो बनता है। इसी पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। दुनिया के हर तरह के ऑपरेशन करने में इनकी महारत होती है, वो फिर आतंकवादी की हो या नेवी ऑपरेशन हो या फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, इन तीनों ही ऑपरेशन में वो कामयाबी से उसे निभाती है। और खास करके अगर समुद्री कोई ऑपरेशन है उसमें तो इनकी महारत हासिल है। पानी के ऑपरेशन में कोई इनका तोड़ दुनिया में मौजूद नहीं है। फिलहाल में ये मार्कोस कमांडो जम्मू कश्मीर में तैनात है, जो कि आतंकवादी से वहां पर लड़ रहे हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर के लैंग्वेज में दाढ़ी वाला फौजी कहा जाता है। और भारत और चीन का जो तनाव का मुद्दा बन चुका है ये पेंगोंग झील जो है, इस झील में चीन की ओर से 4 नंबर की जो फिंगर है उस पर कब्जा किया है। साथ में चीन ने इस झील के अंदर अपने टैंक्स तैनात किए हैं। फिर भारत ने जवाब में वहां पर ये मार्कोस कमांडो तैनात किए, जिसकी दहशत आज चीनी फौजियों के दिल में, क्योंकि पता नहीं कहां से ये भूत की जैसे बाहर निकल आएंगे और अपना खात्मा कर देंगे। हमने सबसे पहली बार मार्कोस कमांडो मीडिया के सामने आए थे और वो आए थे 26/11 का जो ये आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में। उस वक्त इन होटल्स में छुपे हुए जो आतंकवादी थे उन्हें ढूंढ कर निकालना, उनका खात्मा करने की जिम्मेदारी इन मार्कोस कमांडो को दी गई थी और उसी वक्त ये मीडिया के सामने आए थे। और मार्कोस कमांडो कंप्लीट करने वाला जो एक फौजी होता है वो अपनी आम फौजी की तरह ही जिंदगी जीता है और वो इतना खुफिया होता है कि रॉ की तरह ही इनके घर वालों को पता नहीं होता कि अपना जो सपूत है वो सिर्फ नेवी में भर्ती नहीं हुआ तो बल्कि मार्कोस कमांडो है। इतना ज़्यादा खुफिया राज होता है कि मार्कोस कमांडो है। साथ में इनका जो मोटो है द फ्यू फेयरलेस, मतलब बहुत कम लेकिन निडर, ये मार्कोस कमांडो होते। अब इनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है हम उस पर बात करेंगे। मार्कोस कमांडो का चयन इतना आसानी से नहीं होता है। मार्कोस कमांडो का चयन करने के लिए शुरुआत में जो शख्स नेवी में है तो नेवी के कोई भी डिपार्टमेंट का शख्स का ये मार्कोस कमांडो के लिए चयन किया जाता है। पहले 3 दिन जो फिटनेस टेस्ट ली जाती है और फिटनेस टेस्ट इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि मार्कोस कमांडो बनने के लिए आए हुए लगभग 80% जो है इन्हें वापस होना पड़ता है। सिर्फ 20% फिटनेस टेस्ट में पास हो पाते हैं। कि ट्रेनिंग इतनी डेंजरस होती है कि मार्कोस ट्रेनर यह कहते हैं कि ये नरक यातना से भी कम होती। इन्हें इन 5 हफ्तों में सोने नहीं दिया जाता, साथ में खाना भी नहीं दिया जाता है। और कई बार ट्रेनिंग करने के बाद में जो थक कर ये सोने के लिए जाते हैं तब उन्हें वहाँ से उठाकर निशाना साधने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, जब ये भूख से तड़पते हैं तब इन्हें भी निशाना साधने के लिए कहा जाता है। और इस 5 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद में जो पास होते हैं वो मार्कोस कमांडो होते हैं। लेकिन इस दौरान जो भागने की या न करने की जो कोशिश करते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है। 1000 में से एक ही शख्स यहाँ से आगे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है। उनके बाद में कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। इतनी कड़ी ट्रेनिंग होती है कि तकरीबन घुटने के बराबर जो कीचड़ होता है उस कीचड़ों में से इन्हें भगाया जाता है, जिस कीचड़ में चलना भी मुश्किल होता है। कभी कभी तो इनके खांधों पर तकरीबन 20 से 25 किलो का वजन दिया जाता है और रफ्तार से चलने के लिए कहा जाता है। और इनको ट्रेनिंग के साथ में 2 तरह के पैराशूट जंपिंग करना होती है। पहला है HALO, हेलो, यानी हाई
एटीट्यूड लो ओपन, मतलब पैराशूट पहनकर तकरीबन 11 किलोमीटर जमीन से ऊंचे प्लेन में से जंप मारना है और जमीन के नजदीक आने के बाद में पैराशूट इन्हें खोलना होता है। एक होती है HAHO मीन्स हाई एटीट्यूड हाई ओपन। 8 किलोमीटर जमीन से ऊंचाई एक फाइटर प्लेन में से इन्हें छलांग लगाना पड़ती है। तकरीबन 8 सेकंड के भीतर ही जंप लगाने के बाद तुरंत ही ये ओपन किया जाता है, मतलब उड़ते हुए प्लेन में से समंदर में जंप लगाना। ये ट्रेनिंग अमेरिकन जो नेवी की जो कमांडो और इंडियन नेवी की कमांडो के साथ में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो की मैक्सिमम ट्रेनिंग जो होती है वो होती है INS अभिमन्यु पर ही होती है और इन्हें ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी यही होता है कि इनके हाथ और पैर बांधे जाते हैं और उन्हें तैरने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इनके वेतन की बात करेंगे तो इनकी वेतन लगभग 80,000 के आसपास में होती है और साथ में इन्हें पेंशन भी और ज़्यादा मेडिकल लीव्स और बाकी फैसिलिटीज़ भी इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है कि जो बाकी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर होते हैं उनसे ज़्यादा इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। और साथ में 2 साल के भीतर में इन्हें एडवेंचरस टूर भी दिया जाता है। और इंडियन नेवी में भर्ती होने वाला जो शख्स होता है वो भारत भूमि के लिए लड़ता है, सबसे ज़्यादा ऑनर मान सम्मान का भी धनी होता है। साथ में देश को सेवा देने का भी जो एक फक्र होता है वो उसे प्राप्त होता है। ये जो मार्कोस कमांडो गुमनामी में रहकर देश की सेवा करते हैं, देश के लिए ऐसे राज इकट्ठा करते हैं कि जो राज देश के लिए काम आएंगे। समंदर में उतरकर समंदर की गहराई को नापते हुए वो समंदर के हर एक चप्पे चप्पे का राज इंडियन नेवी को बताते हैं और अपने जान की बाजी भी देने के लिए पीछे हटते नहीं। इसीलिए कहा जाता है फ्यू फेयरलेस कहा जाता है। ऐसे जाबाज इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो को हमारे इस चैनल की ओर से और आप सभी की ओर से सलाम।